हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम आपको लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ईजी तरीके से और एक सुंदर सी ड्रेस बना के बताएंगे। तो ये ड्रेस बनाएंगे हम 1 से 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिएगा, इसे बनाने के लिए हमने 3 कलर की ऊन ली है। ये हमारा पर्पल कलर है, ये हमारा येलो कलर है और ये हमारा लाइट जो फ्रोजी, बहुत लाइट फ्रोजी है। तो देखिएगा, घिया कलर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमने 3 कलर ले लिए हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले लीजिएगा। तो हमारा थोड़ा एक गोल्डन पीला है। तो और इसे बनाने के लिए हमने 3 कलर की ऊन ली है और 10 नंबर हमने सिलाई ली है। तो ये हम बनाएंगे 1 से 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। और देखिएगा, सिलाई में हमने 12 फंदे इसमें डाल लिए हैं, क्योंकि हमारे ये 12 फंदे की ड्रेस बहुत अच्छे से फिटर बैठेगी। ज़्यादा फंदे डालते हैं तो चोली बहुत ढीली आती है, इसलिए हमने इसमें 12 फंदे डाले 1 से 2 के लिए। और 12 फंदे डालने के बाद में हमने देखिए इसको सीधा सीधा बनाया है दोनों साइड से। टोटल 4 सिलाई बनाई है, 2 सीधे तरफ से सीधी और 2 उल्टे तरफ से ये उल्टी। हमने टोटल 4 सिलाई इसमें देखिए गले के बॉर्डर के लिए हमने बना ली है। तो ओके, हमने उल्टा उल्टा बॉर्डर नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिएगा, अब हमने येलो कलर को बना लिया उल्टे तरफ से। 2 सिलाई बनाने के बाद में तो पहला फंदा हम उतार लेते हैं और धागा अपनी तरफ है। और इसको हम देखिएगा एक बार बनाया, यहाँ पे फंदे बढ़ाते हैं हम गले का बॉर्डर बनाने के बाद में, और इसी फंदे को पीछे से बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, पहले फंदे आगे से बनाया, फिर दूसरा फंदा ये हमने इसी फंदे को पीछे से बनाया। सभी फंदों पे हम फंदा इसी तरीके से बढ़ा लेते हैं। देखिएगा, ये सेम तरीके से हम इस पर इस तरीके से सभी फंदों को हम डबल कर लेते हैं। देखिएगा, इधर से हमने पहली सिलाई पे सभी फंदों को बढ़ा लिया है। अब हम उल्टे तरफ हैं पहली सिलाई बनाने के बाद में। तो येलो कलर से हम देखिए बनाएंगे 2 फंदों को, इनको इस तरीके से हमने येलो से बना लिए। अब 2 फंदे हम बनाएंगे इसे घिया कलर से यहाँ पे उल्टे तरफ से बनाए। अब इसके बाद में हम 2 फंदे येलो से बनाएंगे, देखिए इसे पर्पल से ये इस तरीके से। और फिर से 2 फंदे हम ये येलो से बनाएंगे इस तरीके से, देखिएगा। फिर 2 इससे बनाएंगे घिया कलर से और 2 पर्पल के। 2 फंदे ये तीनों कलरों से हम इस तरीके से देखिएगा बनाते हुए चले जाएंगे। तो देखिएगा, हमने ये 2 फंदे करते हुए सभी फंदों को बना लिया है। अब हम हैं सीधे तरफ। तो सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा हम उसको वैसा ही बनाएंगे, सीधा सीधा। देखिएगा, इस तरीके से हमने बना लिया। अब ये वाले धागे को पीछे किया, येलो को ये सॉरी अब येलो के बनाए हमने, सीधा सीधा बनाना, तो इसमें धागा आगे पीछे नहीं करना, इसको ऐसे ही बनाते जाना इस तरीके से। देखिए, येलो को बनाया। अब 2 फंदे हमारे ये पर्पल के हैं, तो इनको हम पर्पल से बना लेते हैं इस तरीके से। देखिएगा, अब 2 फंदे हमारे ये जो जैसा कलर है बगैर फंदा बढ़ाए, देखिएगा हम उसी तरीके से उसी कलर से हम इसको देखिए सीधा सीधा इस तरीके से बना लेते हैं। सीधा सीधा बनाना है, धागे सभी हमारे पीछे की साइड रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते। तो देखिएगा, ये हमने अब उल्टे तरफ से हम येलो को बनाते हुए चले आए हैं। देखिएगा, अब हम पहला फंदा उतार लेते हैं, धागा अपनी तरफ किया और फिर से हम सभी फंदों को देखिए इस तरीके से बढ़ाते हुए चले आएंगे। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक बार बनाया इस फंदे को, धागा पीछे किया, दोबारा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक बार बनाया, धागा पीछे किया, फिर 2 बार बनाया। इसी तरीके से हम दूसरी सिलाई पे भी ये सभी फंदों को देखिएगा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। देखिएगा, इस तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और फिर
उधर से हम ये वाला कलर बनाते हुए आ जाएंगे। तो देखिएगा अब हम फिर से इस डिजाइन को डालेंगे, इस वाले को। अब हम पहले 2 पर्पल के बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में देखिए 2 येलो से बनाएंगे और 2 बनाएंगे हम इससे फिरोजी कलर के। फिर 2 पर्पल के बनाएंगे और 2 हम देखिएगा बीच में येलो के बनाएंगे। तो देखिएगा उल्टे तरफ से हमने बना लिया है। अब हम सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा उसको वैसा ही बनाएंगे। देखिए इस तरीके से येलो को येलो से और सीधा सीधा बनाएंगे। आप उल्टा बनाना चाहो तो उल्टा भी बना सकते हो। जो जैसा कलर है उसको हम वैसा ही बना लेते हैं। तो देखिएगा अभी हमारे यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 फंदे हैं टोटल। 42 फंदे हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखिए पर्पल से हम बनाते हुए ले आए इसको। तो हम 6 फंदे आगे वाले पार्ट के रखेंगे, 6 फंदे दोनों साइड और 9 फंदे हम बाजू के रखते हुए देखिए बाजू के बंद करेंगे। अब हमारे यहाँ पे 3 4 5 6 फंदे हमने बना लिए आगे वाले पार्ट के लिए। अब देखिए 9 फंदे हम बाजू के लिए बंद कर देते हैं। यहाँ पे 2 का 1 करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9 फंदे हो गए हमारी बाजू के लिए। देखिए अब हम 12 फंदे बना लेते हैं पीछे वाले पार्ट के लिए इस तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने बाजू के लिए बना लिए। उसके लिए सॉरी पीठ के लिए अभी हम बनाएंगे दूसरी बाजू के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6 फंदे हम दूसरे पार्ट के लिए 2 3 4 5 और ये छठा फंदा सीधा है हमने। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बाजू बंद कर दी है। अब इन सभी फंदों को एक साथ बना लेते हैं। ये देखिएगा ये आगे के पार्ट के हो गए। अब यहाँ से पास में लाते हुए बिल्कुल इस तरीके से ये पीछे वाले फंदों को बना लेते हैं। अब इसे बनाने के बाद में हम 6 सिलाई बना लेंगे कमर के लिए। तो 6 सिलाई में हमारी कमर बन के तैयार हो जाएगी। देखिए और दूसरी बाजू के फंदे को बिल्कुल पास में लाते हुए इस तरीके से हम इन फंदों को भी बना लेते हैं। हमने सभी फंदों को बना लिया। अब ये हमारी यहाँ तक बाजू तक देखिएगा चोली बन गई। इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी। देखिएगा अब हम ये बनाते आगे से इस तरीके से आएगी। 6 सिलाई बना लेते हैं, आपको फिर देखा। तो देखिएगा हमने टोटल ये 6 सिलाई बना ली हैं, 3 सीधे तरफ से और 3 उल्टी तरफ से। तो ये चोली हमारी बन के तैयार हो गई है कमर की लंबाई तक। अब देखिएगा यहाँ से हमने पर्पल कलर को बना लिया है। पहला फंदा हम उतार लेते हैं और ये देखिए हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेते हैं। एक बार आगे से बनाया और एक बार ये पीछे से।
धागा आगे किया, एक बार आगे से बनाया इसी फंदे को और एक बार पीछे से। ये इस तरीके से हम देखिए ये 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ा लेंगे और उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए लाएंगे। फिर दूसरी सिलाई पे भी हम सेम तरीके से फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार फंदे बढ़ाएंगे हमारे तो ये कम रहेंगे, घेरा अच्छे से नहीं आएगा। इसीलिए इसी तरीके से हम दूसरी सीधी सिलाई बनाएंगे, उस पर भी सेम तरीके से ये फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा हमने 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम पहले इसको 2 सिलाई बना लेते हैं येलो कलर से। पहला फंदा हमने उतारा, पहली सिलाई को बनाएंगे सीधा सीधा, दूसरी सिलाई को ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको येलो को टोटल 4 सिलाई हो जाएंगी हमारी येलो से। तो इस तरीके से देखिएगा ये पहली सिलाई है, तो इसको सीधा बना देते हैं और जो हम दूसरी सिलाई लाएंगे बनाते हुए उसको उल्टा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी टोटल 4 सिलाई बना लेते हैं, आपको फिर दिखाएंगे। तो देखिएगा एक सीधी सिलाई बनाई है और एक अभी हमने उल्टी बना ली है, तो टोटल हमारी 4 सिलाई बन चुकी हैं। अब हम देखिए इससे हम डिजाइन डालेंगे 2 कलर से। येलो को यहीं छोड़ देंगे हम, 2 पर्पल के बनाए, 2 फंदे फिरोजी से बनाए और 2 पर्पल से बनाए। देखिए इस तरीके से इसको हम पूरी सिलाई को इसी तरीके से बनाएंगे और सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा उसको हम वैसा बनाएंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई को हम बना लेते हैं उल्टी तरफ से। तो देखिएगा हमने बना लिया है उल्टी तरफ से। अब हम सीधे तरफ हैं, तो सीधे तरफ से हम पहला फंदा उतार लेते हैं और पर्पल को पर्पल से बनाएंगे। और देखिएगा इस फिरोजी को हम इस तरीके से फिरोजी से बनाएंगे और सीधा सीधा बनाना है। देखिएगा इस तरीके से हम पूरे डिजाइन को बना लेते हैं और इसे बनाने के बाद में हम फिर से 2 सिलाई बनाएंगे येलो की, एक उल्टी और एक सीधी। जैसे हमने ये देखिएगा यहाँ पे शुरू में बनाइए, इसी तरीके से हम फिर से 2 सिलाई बनाने के बाद में और यही वाला डिजाइन हम इसमें डालेंगे, 2 पर्पल के और 2 येलो के, इसके सॉरी फिरोजी के। तो हम ये 2 लाइन डिजाइन की सेम तरीके से इसमें डाल लेंगे जैसे हमने इसको डाला है। तो इतना बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा हमने बना दिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाते हैं, तो हमने इसकी 2 पट्टियाँ डाली हैं। देखिएगा तो घेरे की चौड़ाई हमारी काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि 1 से 2 नंबर के लिए है। अब हम बॉर्डर बनाते हैं। देखिए पहला फंदा हमने उतारा और दूसरे फंदे को देखिए इसके ऊपर से स्लिप किया। अब एक फंदा और बनाया, 2 फंदे हमने बना लिए यहाँ पे। अब देखिएगा इसी 2 फंदों को हम बनाएंगे। या फिर देखिएगा जैसे हमने 2 फंदे बनाए तो यहाँ पे ये एक फंदे का बॉर्डर भी बनता है। जैसे हमारा ये एक फंदा हो गया, एक फंदे को हम देखिए बार बार बनाएंगे इस तरीके से। 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4, 5 बार हमने इसको बना लिया। अब इसको सिलाई में डाला इस तरीके से देखिएगा। अब दूसरे फंदे को लेके और एक इस फंदे को जिसको बनाया था इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा बना दिया। अब एक फंदा 2 फंदे को फिर एक बार और बनाते हैं। यहाँ पे 2 फंदे हमारे घट गए। फिर देखिए इसी फंदे को हम बार बार बनाएंगे, एक बार, 2, 3, थोड़ा ढीला हो रहा है एक फंदे बनाने में, 4 बार बनाया और वापस से सिलाई में डाला। देखिए
दूसरे फंदे के साथ लेते हुए इसको यहाँ पे एक फंदे घटा दिया, फिर 2 फंदों को एक बार बनाए, यहाँ पे 2 फंदे घट गए, फिर इसी फंदे को हम बार बार बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके की लेस हमारी बनती हुई चली जाएगी। तो ये हम बना लेते हैं। सभी फंदों को 2 फंदे घटाएंगे और ये लेस हम देखिए एक फंदे को 4 बार बनाएंगे बार बार, और फिर इसको हम दूसरे फंदे के साथ देखिएगा इस तरीके से बंद कर देंगे। फिर सिलाई में डालेंगे, फिर 2 फंदे को एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे घट गए। तो देखिए फंदे भी हमारे सभी बंद हो जाएंगे और इस तरीके का हमारा बॉर्डर भी बन जाएगा। तो ये हम बना देते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा बॉर्डर बनके इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। देखिएगा ये अच्छे से हमारी ड्रेस बन गई है। और देखिए चोली और गला कितना सुंदर आया बनके, हमने इसको सीधा सीधा बनाया है। तो ये अच्छे से फैला फैला हमारा घेरा देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनके तैयार भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।